जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़। और इस वक्त हम मुंबई देवी विधानसभा में नागपाड़ा पे बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ समाज सेवी जैद खान जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। सर, इस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, क्या लगता है आपको? जिस तरह से चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है? कहीं से कहीं इस तरह की भी खबरें आ रही है कि प्रशासनिक दबाव भी है उस पर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए निष्पक्ष क्या कहें हमको। मैं अभी वो कल कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में हमने चुनाव कराया, 750 फोर्सेस लगी और पश्चिम बंगाल में मतलब 2500 फोर्सेस वन फेस में, 2500 फोर्सेस दूसरे फेस में लगेगी, तो तकरीबन 5000 फोर्सेस लग रही है। मणिपुर 4 सालों से जल रहा है, लेकिन मणिपुर में आपने क्या सुविधा की, कितनी फोर्सेस भेजी, उसके 10 गुना ज्यादा फोर्स आपने पश्चिम बंगाल में भेजी। 26 घंटे पहले वहां पर मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, सब चलो ठीक है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से वोट काटे गए, 7,60,000 वोट में आपको हैरत होगी जावेद साहब के तकरीबन 90 लाख वोट काटे गए। पिछले असेंबली चुनाव में जो नतीजे आए थे उसमें अगर आप देखेंगे तो 60 लाख वोटों का डिफरेंस था टीएमसी में और बीजेपी में हार जीत के लिए, तो उससे ज्यादा तो वोट आपने काट दिए। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो यकीनन उसको मतलब वो बंगाल की माटी और उसको मतलब उससे उसका जो जोड़ है उसको सलाम है। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी जीत कर भी हारेगी, क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से वहां पर तमाम एजेंसीज को, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन 27 लाख वोटों को, 90 लाख वोटों में 27 लाख वोट जो ऐसे थे जिसको ट्रिब्यूनल में जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है आइंदा चुनाव दे देंगे। क्या आज़ादी इसीलिए ली गई थी कि आज़ादी का मकसद ये था कि पहले हिंदुस्तानी से लेकर उस आखिरी हिंदुस्तानी तक आज़ादी पहुंचे। और जो भारत का नागरिक है, जो जिसने वोट दिया, आपने कंडीशन क्या लगाई कि दादा और पोते के उसमें मतलब अगर 40 साल से कम का उम्र का डिफरेंस है, साहब बता रहे थे, उसका वोट आपने निकाल दिया। परिवार में माँ बाप के अलावा 4 बच्चों का वोट है, 5वें बच्चे का वोट आपने निकाल दिया। एक एक ईपी में 600 की ईपी है, उसमें 600 में 590 वोट निकाल दिया, 10 लोगों को आपने इजाजत दी, 500 लोगों को काट दिया, 7 लोगों को इजाजत दी। तो इस तरीके से मतलब जो नाइंसाफी हुई है वो यकीनन नाकाबिले बयान है। और हिंदुस्तान की तारीख में जिस तरीके से पहली मर्तबा जमहूरियत का गला घोटा गया है, हिंदुस्तानी नागरिकों को वोट देने से रोका गया, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, चुनाव में जो है कि धार्मिक बातें हो रही, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को जानबूझकर जिस तरह से हवा दी जा रही है, आपको नहीं लगता? देखिए साहब, ये तो इस तरीके से मतलब वो जो खेल हो रहा है 2014 के बाद में, बीजेपी का जो पूरा गणित है वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन्हीं बुनियादों पर वो चुनाव लड़ती है। और उसके पास कोई अभी या तो मैं यहाँ अभी महाराष्ट्र में देखो रिक्शे की बात हो रही है, मराठी भाषा की बात हो रही है। उत्तर भारत और बिहार में आप उत्तर भारतीय और नहीं सर, बिहारियों के अभी दिलों को जिस तरह जीतती से है। बातें हो रही है रिक्शे को अनिवार्य करना, अभी आपने कह ही दिया है कि इस तरह से बातें हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो है कि एक फूट डालने वाला, आखिर हाँ वो आपके वोटर्स है, वो महाराष्ट्र में कहीं से भी आए, आईएएस आते, आईपीएस आते, उनको भी हिंदी नहीं आती, वो नहीं, वो जो मराठी नहीं आती। आपकी सरकार में महाराष्ट्र और बीएन मुंबई महानगर पालिका और तमाम नगर पालिकाओं में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो क्या सारे के सारे मराठी हैं? मराठी में जरूरी बातचीत नहीं है कि करते हैं क्या? सबको मराठी सब आवे। मैक्सिमम मारवाड़ी गुजराती हैं। हाँ, तो तो छोड़ो वो सब बातें जाने दो, लेकिन ठीक। बंगाल की हम बातें जो कर रहे हैं, जी। बंगाल की बात में ये है कि वहां पर जिस तरीके से एक कम्युनिटी के खास खास कम्युनिटी के साथ में जो अत्याचार हुआ है, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए हिंदुस्तान में मतलब जो एनजीओज हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और मैं तो कहता हूँ जमीयतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एक तहरीक चलानी चाहिए। कई हिंदू लीडरों ने बोला कि मुसलमानों को वोट देने के हक से हटा दिया जाए, और ये तरीका है आप कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, इसके जरिए अगर हिंदू मुसलमानों को वोट देने से महरूम करते हैं तो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। तो सर, जिस तरह से फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है बंगाल में, तो इसका क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? और जैसा कि अभी आपने कहा कि एनजीओज जब वोट देने के अधिकार से छीना जा रहा है, कब लगभग सुन इस तरह आ रहा है सुनने में कि मतलब 27 लाख के करीब जो है कि माइनॉरिटी के वोट जो है कि काट दिए गए, तो कहने के वोट देने के हक से महरूम किया जा रहा है लोगों को, तो आखिर देश किस तरफ जा रहा है?
और ये नहीं, जो नहीं, एनजीओज है, अगर ये इसी तरीके से यानी आपको जो चुनाव एनजीओज जीतना है, है, इसी तरीके से चुनाव जीतना है तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं। आप वैसे ही मतलब डेट डिक्लेयर करके इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए कि वो सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि आप चुनाव जीत गए। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप इतने इतने लोगों को इलेक्शन वोट देने से महरूम करते हैं, मतदान करने से महरूम करते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जैद खान जी थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए इन्होंने कहा कि जिस तरह से वोट काटे गए हैं, लोगों को महरूम किया जा रहा है, अपनी ताकत का नाजायज़ जो है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे बेहतर ये होता कि खुद ही जो है कि बैठ जाते, इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उन जो एनजीओज़ के लिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो कहाँ चली गई हैं? उन्हें आना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। लोकतंत्र है। इसमें जावेद साहब अगर ये आवाज नहीं उठाई गई तो धीमे धीमे ये वबा जो है ना एसआईआर के नाम पर पूरे मुल्क में फैलेगी और मुसलमानों को वोट देने से रोका जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये एसआईआर के नाम पर किस तरह से मुस्लिमों के जो है वोट काटे जा रहे हैं। उसमें हमारे जैद भाई ने कहा कि अगर इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई, इसकी रोकथाम नहीं हुई, तो एक दिन वो भी आएगा कि पूरे हिंदुस्तान पे एसआईआर के नाम पर जो कि मुस्लिम समाज को जो कि वोट देने से महरूम कर दिया जाएगा। सहयोगी और अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख।